स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में। हम लोग प्रीवियस में बात कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ों पे कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, ये टॉपिक छूट गया था, इसको पहले ही पढ़ना था। वैसे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार समझ लीजिए, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले बात किया है क्या कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने की कंडीशन क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा जब वस्तु विभिन्न जगहों पर रखी जाएगी। और यही चीज़ हम लोगों ने उत्तल दर्पण में भी देखा कि उत्तल दर्पण में भी क्या होगा जब वस्तु अलग अलग स्थिति पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब इन दोनों में क्या है कि हम दोनों की कंडीशन में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा हम कह सकते हैं या दर्पण द्वारा कह सकते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहला नियम, इसके 3 नियम होते हैं कुल, और इन तीनों नियम पर ही वो 6 पॉइंट आपके डिपेंड हैं जो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला नियम है, कह रहा है कि जब क्या करे, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाए तो प्रकाश किरण क्या करती है, उस दर्पण पे पड़ने के बाद, दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगी, वो परावर्तित होगी। पहले ही पता है आप लोगों को कि कोई भी किरण क्या है, अगर एक हिस्सा उसका क्या है पारदर्शक है, दूसरा क्या है पारदर्शक नहीं है, तो क्या होता है कि प्रकाश किरण उसी माध्यम में रहती है, दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती। तो क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, प्रकाश किरण फोकस से होती हुई जाएगी, किसमें, अवतल दर्पण में। दूसरी चीज़, या फिर अगर वहाँ उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्लियर हो गया? ये देखिए मैंने फिगर लगा रखा है, ये मेरा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का अंदर वाला भाग हमारा परावर्तक होता है, पहले ही बताया। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा फोकस बिंदु है। कह रहा कि समांतर, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ी या आपतित हुई, इसे ही कह सकते हैं, क्या हुई, आपतित हुई। तो जब ये आपतित हुई तो यहाँ पर आपतित होने के बाद ये क्या करेगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। यही ये कह रहा है नियम। दूसरी बात करें अगर हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में बात करें तो ये कह रहा है कि जब हम प्रकाश किरण क्या करेंगे, कोई भी प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष, ये समांतर अगर गई तो क्या होगा, इस पे पड़ने के बाद ये जो प्रकाश किरण है ये तो परावर्तित होगी, और परावर्तन के पश्चात जब हम यहाँ देखेंगे तो ये पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएंगे तो फोकस से आती हुई नजर आएगी। वही लिखा है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, कब, जब उत्तल दर्पण में बात करते हैं तब। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पहला नियम क्या है, पहला नियम आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम हम बात करें इसकी, तो दूसरे नियम के लिए हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो दूसरा नियम हमारा क्या है, जब प्रकाश किरण क्या कर रही है, फोकस से होकर गुजर रही, जब प्रकाश किरण क्या है, फोकस से होकर गुजर रही है। ये देखिए क्या है कि फोकस से होकर गुजर रही है, और जब ये फोकस से होकर गुजरेगी किसमें, तो अवतल दर्पण में ये क्या करेगी,
ये तो फोकस से होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगर यहाँ कहीं पे इधर से अगर प्रकाश किरण डालेंगे तो ये फोकस से होकर गई तो ये फिर इधर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी वापस। क्लियर हो गया? तो ये क्या है कि जब प्रकाश किरण क्या है किसी फोकस बिंदु से जाएगी और प्रकाश यानी दर्पण पे पड़ेगी तो आपतित होने के बाद जब ये परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। वहीं अगर हम उत्तल दर्पण में बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इसमें भी, लेकिन क्या होगा, ये फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण के परावर्तन के पश्चात, फोकस से जाने वाली, ये आभासी है, मतलब ये दिख रहा है कि ये लग रहा है कि ये फोकस से जा रही है, लेकिन ये प्रकाश किरण अगर इधर से पड़ रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अब ये देखिए अगर डैश डैश बढ़ाएंगे तो ये क्या है कि फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, और जब जाती हुई प्रतीत हो रही है तो ये प्रकाश किरण इस पे पड़ने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि जब प्रकाश किरण वक्रता के अंदर से जाए, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाए, ठीक है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी कहाँ, दर्पण पर, और दर्पण पर जब ये जाके क्या करेगी, आपतित होगी, तो आपतित होगी किस दर्पण पे, अवतल दर्पण पे। तो जब अवतल दर्पण पे आपतित होगी तो ये क्या करेगी, उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस आ जाएगी, उसी माध्यम में उसी दिशा में वापस आ जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से अगर गई है तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या करें, वह किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस आएगी। ये अगर यहाँ पड़ रही है और ये क्या कर रहा है, अगर हम यहाँ पर पॉइंट करके बढ़ाएं तो ये देखिए दिख रहा है कि ये वक्रता केंद्र से जा रही है, तो वक्रता केंद्र से जा रही है तो ये वक्रता केंद्र से ही वापस भी चली जाएगी। ये हमारा तीसरा नियम है किसका, यानी दर्पण पर प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम ये हमारे हो गए तीनों। अवतल दर्पण पूछा जाता है, उत्तल दर्पण नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम बताइए। और 2 नंबर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन मिला था मुझे, मैं लगा रखा हूँ स्लाइड में, आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था यहाँ से। तो ये हमारा क्लियर हो गया तीनों नियम, तीनों नियम ये यहाँ से क्लियर हो गए। अब हम बात करें कि कुछ जो प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं अब तक, जो कि हमारी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 से 4 क्लासेस, उन तीनों चारों क्लासेस से क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। आपके डीएलएड के एग्ज़ाम पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनसे मैंने क्वेश्चन लिया है, तो हम देखते हैं इस पे क्या जो जिस दिशा में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या ऑथेंटिक है, सही है कि नहीं। तो पहली चीज़ है, देखिए हमने लिख रखा कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अब विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं तो हमने पहले ही आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ा रखा है। पहला क्वेश्चन जो है पहले ही मैंने आपको पढ़ा रखा है, कब, जब हम अपवर्तन पढ़ा रहे थे, जब हम अपवर्तन पढ़ा रहे थे तब मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया था। ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी शायद 2021 या 20 में, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं कक्षा तो जाके अपना
विजिट करें चैनल पे। और ये क्लास आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगी, जिसमें ये मैंने अपवर्तन विधिवत पढ़ाया है और अपवर्तन के अनुप्रयोग भी मैंने पढ़ाया है। मैं बार बार बोला था उस क्लास में कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर 1 नंबर में आता है तो सीधी सी बात है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, रात में जो होते हैं तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मैंने ये बताया था आपसे कि अपवर्तन में क्या होता है। अपवर्तन में हमने कहा था कि कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं होगी, यानी हम आभास ही करेंगे। कहे थे, हमने बताया था कि आभास करेंगे, यानी वो अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिखेगी। वास्तविक स्थिति से अलग दिखेगी, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। कहीं पर भी ये कंडीशन अगर मिलती है तो वहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमने बताया था, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन है, कह रहा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम भी मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। फिगर भी बना के मैंने बताया था कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपको मैंने बताया था। एक चित्र बनाया था मैंने, एक लाइन खींची थी। एक ये हमने कहा ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण पे मैंने क्या किया, मान लीजिए पॉलिश लगा दिया। एक सिरे पर मैंने क्या किया? पॉलिश कर दिया। जब एक सिरे पे मैंने पॉलिश कर दिया तो दूसरा सतह क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा सतह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। अब क्या है, कोई प्रकाश किरण अगर हम यहाँ से क्या करें, डाल दें इस पे, तो ये क्या करेगी? उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, ये मैंने बताया था। और जहाँ पर ये दोनों किरणें काट रही, यहाँ पर मैंने कहा था कि एक अभिलंब डाल देते हैं, तो ये अभिलंब हो गया। इधर आपतित किरण है तो ये आपतन कोण बनाएगा, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण बनाएगा। मैंने कहा था ये केवल फिगर आप याद कर लीजिए, दोनों नियम आपको निकाल लेंगे, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु कौन? ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R, ये भी मैंने बताया था। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, डिटेल में पढ़ने के लिए पिछली कक्षाओं में जाएंगे, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, वहाँ से देखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रीवियस की 2 कक्षाओं में जो पढ़ाया गया है वहाँ से आपको मिल गया। अब अगले जो क्वेश्चन है उन पे हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा देख लेते हैं उस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब यानी प्रतिबिंब के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी। जब वस्तु अवतल दर्पण पर रखी हो, यानी अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो मैंने कल बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लीजिए ये एक मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये हमने कह दिया ये फोकस बिंदु है, ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता के मध्य रखी हो, तो वस्तु यहाँ रखी हो। कहाँ रखी हो?
वस्तु यहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये चीज़ मैंने कल की क्लास में बताया था, आप लोगों को याद भी होगा जो लोगों ने क्लास देखा होगा, और जो लोगों ने क्लास नहीं देखा होगा तो प्रीवियस में जाके देख जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत हेल्पफुल आपको मिलेगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं आपको कराए जा रहे हैं। अब ये प्रकाश किरण क्या की, ये यहाँ से चली, प्रकाश यहाँ पे पड़ी, और जब ये प्रकाश किरण यहाँ पड़ी तो ये फोकस से होके किरण जाएगी, अभी पढ़ा है आपने। अब ये जब फोकस से होके जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जब वो फोकस से होकर गुजरेगी तो कहाँ जाएगी, वो लंब के क्या होगी, मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा वक्रता केंद्र के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो देखिए उल्टा कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर तो सीधा है, ये नहीं होगा, उल्टा है यहाँ पर। वास्तविक भी बनेगा बिल्कुल, क्योंकि किरणें दोनों आपस में मिल रही हैं। उल्टा यहाँ पर भी है, उल्टा यहाँ पर भी है, ये सीधा है, ये नहीं बनेगा। वास्तविक यहाँ पर भी है, वास्तविक यहाँ पर भी है, तो ठीक है, वास्तविक भी बनेगा। तथा क्या कर रहा है कि वस्तु से छोटा बनेगा, ये कह रहा है वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये वस्तु से छोटा नहीं बन रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमने बात किया था, ये भी मैंने पढ़ाया है, अभी कल ही के क्लास में पढ़ाया है। कोई भी क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको इन क्लासों से बाहर नहीं मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन होगा इसी क्लास में आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये कहा कि ये वास्तविक प्रतिबिंब कौन होते हैं और आभासी प्रतिबिंब कौन होते हैं, मैंने कल ही बताया था। वास्तविक में क्या होता है, मैंने कहा था जब वास्तव में क्या होंगी, प्रकाश किरण मिल रही होंगी। वास्तव में जब प्रकाश किरण मिलती हैं, वास्तव में प्रकाश किरण मिलती है, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब क्या होता है, वास्तव में नहीं, केवल आभासी किरणें मिलती हैं, आभासी किरणें मिलती हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये कह सकते हैं। वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमने बताया था कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब मैंने और एक चीज़ बताई थी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, ये भी मैंने बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। अब गोलीय दर्पण में आपको बताया मैंने क्या था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण में दोनों में मैंने उपयोग बताए थे। प्रीवियस ईयर की कक्षा में देखिए, दोनों के उपयोग आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा था अगर बात करें तो जैसे स्ट्रीट लाइट में, वाहनों में, और अपना मान लिया कि मेकअप दर्पण में, जो नाई दाढ़ी बनाता है उसके सामने जो लगा होता है वो भी क्या होता है, यही होता है। फिर हम बात करें किसकी, डॉक्टर लोग जो प्रयोग करते हैं कान नाक को देखने के लिए, ये हो गए हमारे, क्या हो गए,
ये गोलीय दर्पण के उपयोग हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था, ये आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्लास में जाके। अब हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का ही, परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन अभी मैंने बता दिया है आपको, परावर्तन के नियम भी बता दिए हैं। ठीक है, तो परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम दोनों मैंने बताया था। परावर्तन क्या होता है, जब एक चिकनी सतह से प्रकाश की किरण उस पर डाली जाती है तो क्या होता है, ये परावर्तन बता दिया। ठीक है, तो उसी माध्यम में प्रकाश किरणें वापस चली जाती हैं। ये सब पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। PYQ आप लोग एक बार PYQ देख लीजिए और उसके बाद क्लास देखिए, उसके बाद आप लोग क्लास देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, और यहीं से फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये भी मैंने 9 नंबर भी क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया था। ये कह रहा है कि पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। पार्श्व परिवर्तन मैंने बताया था कि यदि कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे कहीं वस्तु रखी है, तो जितनी दूरी पे ये समतल दर्पण के सामने वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। हमने ये कहा था अगर ये क्या कर रहा है, राइट हैंड उठा रहा है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट दिखाएगा, और ये क्या कर रहा है, लेफ्ट उठाएगा तो ये राइट दिखाएगा। यही पार्श्व परिवर्तन मैंने आपको बताया था। क्लियर है, तो ये मेरा 9वां क्वेश्चन हो गया जो कि आपको प्रीवियस में मिल ही जाएगा। मैं बार बार